ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और न्यूमेरिकल के अंदर सबसे जरूरी है कि हम करेंगे सेल फोरकास्टिंग। अच्छा, सेल फोरकास्टिंग क्या होती है? जी बॉयज, व्हाट इज सेल फोरकास्टिंग? सर हम फोरकास्ट करते हैं अपनी फ्यूचर सेल्स को। हम्म। ये ठीक होती है है। सेल्स फोरकास्टिंग। ठीक हो गया। based on previous data. माशाल्लाह, बेस्ड ऑन द प्रीवियस पास्ट डेटा वी हैव टू फोरकास्ट द सेल्स, प्रिडिक्ट। प्रेडिक्ट द फ्यूचर सेल्स। ठीक हो गया। अब यस। इस सेल फोरकास्टिंग के हवाले से मेरे बच्चे, आपको ये पता होना चाहिए, आपको इसमें एक न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा होता है, मुश्किल नहीं होता। पहले क्वेश्चन जरा मुश्किल आता था, अब बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आएगा आपका इसके हवाले से। अच्छा, स्क्रीन पे जो डाटा आपको शो हो रहा है वो आपको समझ आ रही है क्या लिखा हुआ है? एक कंपनी है, ठीक है, WP, वो आपसे दो रिक्वायरमेंट चाह रही है कि आप सीजनल वेरिएशन निकाल लें और फोरकास्टेड सेल निकाल लें। जी, ये 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल है और मेरे मुताबिक आपको न्यूमेरिकल अब ऐसे आएगा। ठीक है, क्योंकि 22 का न्यूमेरिकल था। ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं, डाटे के अंदर उसने आपको 3 4 कॉलम गिवन है। रेवेन्यू, जिसे कहते हैं फोरकास्ट डाटा। ट्रेंड, ट्रेंड को कहते हैं मूविंग एवरेज। तीसरा वर्ड है सीजनल वेरिएशन। एंड चौथा वर्ड है, उसको हम कहते हैं एवरेज सीजनल वेरिएशन। सो इन द सेल फोरकास्टिंग, बिजनेस हैव टू कैलकुलेट द फ्यूचर सेल्स। इसके लिए आपको डाटे में अमूमन दे आर 4 थिंग विल बी गिवन। नंबर 1 रेवेन्यू, नंबर 2 ट्रेंड, नंबर 3 सीजनल वेरिएशन एंड नंबर 4 एवरेज सीजनल वेरिएशन। हम बात करें सेल फोरकास्टिंग की। सेल फोरकास्टिंग का न्यूमेरिकल आता है। सेल फोरकास्टिंग के न्यूमेरिकल के अंदर इसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज मेथड से आप आने वाले टाइम की सेल्स को फाइंड आउट करें, प्रिडिक्ट करें, इसे कहते हैं सेल फोरकास्टिंग। फिर से बात सुन लें, डाटा के अंदर अमूमन आपको जी। 4 चीजें गिवन होंगी। उसने आपको सेल्स दी होगी या रेवेन्यू दिया होगा, मूविंग एवरेज जिसको हम ट्रेंड भी बोलते हैं, ट्रेंड दिया होगा। उसके अलावा उसने 2 चीजें आपको दी होंगी, या वेरिएशन या सीजनल वेरिएशन। एंड द फोर्थ वन इज एवरेज सीजनल वेरिएशन। दे विल बी 4 थिंग विल बी गिवन इन योर डाटा और आपने इसको माइंड में रखते हुए सेल को फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया मेरे बेटा? 4 चीजें गिवन होंगी डाटे के जी अंदर। सर। अब उस डाटे के अंदर अब रिक्वायरमेंट देख लें, आपकी स्क्रीन पे लिखा आ रहा है, यूजिंग द डाटा इन टेबल पॉइंट 1.1 कैलकुलेट द सीजनल वेरिएशन फॉर 2022 Q2 का। आप क्या निकालें? सीजनल वेरिएशन निकालें। क्या निकालें? सीजनल वेरिएशन निकालें। अब यहां पर आपको एक बात बता दूं कि ये चीज आपको इसलिए मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। उसने आपसे 2 बातें पूछनी है, ठीक है, और आपने इसको उस पर्सपेक्टिव से सॉल्व करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जी सर। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके जी। अब सबसे पहले हम कुछ चीजें जो इसकी हमने करनी है वो हम बात करते हैं। हम बात करें सेल फोरकास्टिंग की। अब सेल फोरकास्टिंग के अंदर मेरे बेटा 2 चीजें आती हैं। नंबर 1, विद इन द सेल फोरकास्टिंग डाटे में आपको उसने 2 3 चीजें फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, क्योंकि 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल आना है। तो 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल के अंदर उसने आपसे मोस्ट प्रॉब्ली 3 बातें पूछ सकता है। नंबर 1, आप निकालें वेरिएशन। इसको वो बोले समटाइम सीजनल वेरिएशन। जी। इसका फॉर्मूला मेरे बेटा होता है, जिसे हम कहते हैं सेल्स माइनस ट्रेंड। इसका फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस ट्रेंड। नंबर 2 में आपको वो बोलेगा आप निकाल लें एवरेज वेरिएशन। एवरेज वेरिएशन या एवरेज सीजनल वेरिएशन। एवरेज सीजनल वेरिएशन वो सर ये काफी। सारी फाइल भेज दिएगा जरा ग्रुप में जी ना बेटा, बाद में। भेज दूंगा, डोंट वरी। वेरिएशन बोलता है, एवरेज सीजनल वेरिएशन बोलता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका वर्ड क्या है? आपने एवरेज निकालना है। तो इसके लिए आप क्या, अब आपको कहेगा Q1 का निकाल लें, या Q2 का निकाल लें, Q3 का निकाल लें, या Q4 का निकाल लें, या गिवन टाइम पीरियड का, किसी खास मंथ का निकाल लें। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सीजनल वेरिएशन का कॉलम देखना है। किसका कॉलम देखना है आपने? सीजनल वेरिएशन का। आप यहां देखते हैं तो यहां पर मेरे बेटा आपको ये जो उसने कॉलम दिया हुआ है मेरे बेटा, दिस वन,
ये जो कॉलम है ये वाला, ये उसने कॉलम दिया मेरे बेटा, इस कॉलम कौन सा आपका, ये कॉलम आपका है एवरेज सीजनल वेरिएशन का। यहां तक मेरी बात समझ लगी। और यहाँ पर आपका ये वाला कॉलम है, ये कौन सा है, सीजनल वेरिएशन का। ये कॉलम कौन सा है, ट्रेंड का। ये कॉलम कौन सा है आपका, जी रेवेन्यू का। इसका मतलब है ये जो सीजनल वेरिएशन है इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा सेल्स माइनस ट्रेंड। इसका फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस सेल्स माइनस ट्रेंड। ट्रेंड। ये भूलना नहीं है आपने, ओके जी। नंबर 2 अब कहता है जी एवरेज सीजनल वेरिएशन निकालने। अब एवरेज सीजनल वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आप देख लें, आपके पास ये देखें, Q1 है, Q2 है, जी Q3 है एंड Q4 है। आपको कहता है सिर्फ Q2 का निकाल लें। किसका निकाल लें, Q2 क्वार्टर का। टू। अब देखें जी, आपने Q2 का क्या निकालना है, एवरेज पहले एवरेज सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन। आपने क्या निकालना है, Q2 का एवरेज सीजनल वेरिएशन निकालना है, Q2 का एवरेज सीजनल वेरिएशन। अब आपको इसके लिए मेरे प्यारे बेटा, आपने सीजनल वेरिएशन देखना है। क्या देखना है, सीजनल वेरिएशन। ये वेरिएशन। अब इस थर्ड कॉलम किसका है, एवरेज सीजनल वेरिएशन का। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं किसको हाईलाइट कर रहा हूँ मेरे बेटा, मैं Q2 को हाईलाइट कर रहा हूँ। किसको हाईलाइट कर रहा हूँ, Q2 को। क्वार्टर टू को। अब आप इसको देखिएगा, ये देखें, एक ये वैल्यू Q2 की है, दिस वन। जी उसके सर। बाद एक ये वैल्यू Q2 की है, उसके बाद एक ये वैल्यू आपके लिए अननोन है, एक्स। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक ये वैल्यू Q2 की है। अच्छा प्यारे बच्चों, आपने माइनस देखा कि गिवन डाटे के अंदर, गिवन डाटे के अंदर डाटा के आपके अंदर। पास चार वैल्यूज हैं Q2 की, सीजनल जी सर। वेरिएशन की चार वैल्यू हैं Q2 की। टू अच्छा की। जी, अब ये जो वैल्यू आपकी अननोन है, दिस वन एक्स वाली, इसके फॉर्मूला में क्या यूज करेंगे, सेल्स माइनस ट्रेंड। ये सेल्स है 1.5 और ये क्या है आपके पास 1.588, ये हमारा क्या है, ट्रेंड ट्रेंड है। है। अब आपने क्या करना है, आपने सेल्स में से 1.5 में से 1.588 को माइनस कर देना। तो जो एक्स का आंसर आएगा, वो आंसर क्या आएगा, माइनस 0.8 जीरो एट एट। जीरो एट माइनस में एट माइनस में, माइनस जीरो एट। 0.088, ये क्या आ गया आपका, ट्रेंड आ गया, वेरिएशन आ गई। क्या आ गई, वेरिएशन या सीजनल वेरिएशन आ गई। अब अगर मैं कहूँ जी Q2 की एवरेज सीजनल वेरिएशन निकाल लें, अब आपका कितनी वैल्यू होगी, चार वैल्यू होगी मलक साहब, Q2 की एक ही वैल्यू होगी, Q2 की एक ही वैल्यू, Q2 की एक ही वैल्यू, Q2 की एक ही वैल्यू, Q2 की कितनी वैल्यू की बने यहाँ पर। अब मेरे पास चार वैल्यूज हैं। वो सम टाइम आपसे ये कह सकता है कि एवरेज सीजनल वेरिएशन निकालें Q4 का। आपने क्या करना है, आपने तमाम सीजनल वेरिएशन जो Q2 के हैं, अब वो कौन कौन से हैं उनको मैं लिखता हूं। एक है आपके पास -0.113, एक ये वैल्यू है। दूसरी वैल्यू कौन सी है, -0.050। एक वैल्यू के पास है -0.088। एक वैल्यू के पास कौन सी है, -0.110। हसन भाई समझ लग रही है, हसनैन भाई। मैं सिर्फ जो वैल्यू जी सर। इन सबको, अब मैं कितनी वैल्यूज हैं, ये चार वैल्यूज हैं। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं, एवरेज सीजनल वेरिएशन। मैं क्या निकालने जा रहा हूं, एवरेज एवरेज सीजनल सीजनल वेरिएशन। वेरिएशन। तो वेरिएशन। इसके लिए, हाँ इसके लिए आपने एक बात दिल दिमाग में बिठा लेनी है और आपको उस बात का पता होना चाहिए। हमने क्या निकालना है, हमने एवरेज सीजनल वेरिएशन निकालना है। अब उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, उसका फॉर्मूला बनता है, देखें जी, एक मिनट यार, ओके जी। एवरेज सीजनल वेरिएशन इज इक्वल टू sum of all seasonal variation of that particular
टाइम पीरियड divided by number of values, divide by number of values. समझ लगी? सम ऑफ ऑल जी सीजनल सर। वेरिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर, हमने किसका निकालना था? क्वार्टर नंबर 2 का। किसका निकालना था? क्वार्टर नंबर 2 का। 2 का। तो आप ये देखते हैं कि आपने ये 4 वैल्यू निकाल ली है। ये वाली कौन कौन सी? 0.133, 0.088, 0.050, 0.110, सब वैल्यू किसमें? नेगेटिव में है। अगर मैं इन सबको एडअप करता हूं तो जवाब फिर भी किसमें आएगा? नेगेटिव में आएगा। अगर मैं इन सबको बेटा एडअप करता हूं, इन सबको मैंने क्या किया? एडअप किया, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो भी किसमें आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। तो है 0.113 प्लस 0.088 प्लस 0.050 प्लस 0.110। तो बेटा ये आंसर आया है, इन सबको ऐड अप करने के बाद जो आंसर आया वो आया -0.361। कितना आया आंसर? लेकिन अभी मैं इसको ये टोटल किया, अब इसको मैं डिवाइड करूंगा 4 पे। कितनी वैल्यूज थी ये? 4 वैल्यूज थी। जब इसको मैं 4 पे डिवाइड करता हूँ, जो इसको मैं 4 पे डिवाइड किया, डिवाइड कर। तो मेरे पास आंसर आया 0.90। कितना आंसर आया? 0 पॉइंट, हाँ ये। अब आपके पास इस तरह से हाँ आप जी, एक क्या? बार फिर से करिएगा, समझ नहीं आई। चंदा, मैंने क्या किया है कि आपके पास जो डाटा गिवन था ना, इसके अंदर मैंने जी आपको ये कहा कि आपने निकालना होता है एवरेज सीजनल वेरिएशन। इसके लिए आपने क्या करना है? आपने देखना है कि किस किस उसने क्वार्टर नंबर 2 की बात की। किसकी बात की? क्वार्टर 2 की। Q2। आपको सीजनल वेरिएशन के अंदर जो जो क्वार्टर 2 का सीजनल वेरिएशन था, पहले मैं उसको हाईलाइट किया, जी हाईलाइट कर दिया, जी तो ये वैल्यू बन गई 0.133, 0.050, एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज -0.088, फिर ये 0.110। अब मैं इन सब को एड अप करूंगा, फिर जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यूज थी? 4 वैल्यूज थी। हाँ जी, 4 वैल्यूज। 4 वैल्यूज थी। जब मैं इस पे डिवाइड करता हूं तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ आंसर। आंसर। जाएगा। ठीक है, दैट इज नोन एज एवरेज सीजनल वेरिएशन। अब यहाँ पे उसने आपको खुद निकाल के बताया हुआ है क्वार्टर 2 का एवरेज वेरिएशन कितना है? 0.084। अब फिर अगले कॉलम में देखते हैं, तब भी वैल्यू सेम है। फिर देखते हाँ हैं, जी। तब भी वैल्यू सेम है। आपकी इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, एवरेज सीजनल वेरिएशन की वैल्यू डाटा में कभी नहीं बदलेगी। ठीक है। अब उसने यहाँ बहुत कह दिया है, क्या निकालें? सीजनल वेरिएशन निकालने। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? सीजनल वेरिएशन वेरिएशन इज इज इक्वल इक्वल टू टू सेल्स, सम ऑफ ऑल। हाँ सेल्स हाँ, सेल्स माइनस माइनस स्टैंड, ट्रेंड। ट्रेंड। सेल्स माइनस स्टैंड। अब ओ, आपने ये तो वो जो है मैंने सीजनल एक्स नहीं वेरिएशन। हाँ निकाला, जी, जो मैंने एक्स निकाला है, हाँ एक्स जी। की वैल्यू, हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी, आ वो गई है। समझ। ठीक है। अगला वर्ड जीरो क्या है? वो पॉइंट फोर्थ कर हाँ, दूंगा इधर। क्लियर जीरो है। एट एट हाँ जी, वो क्लियर है। वो कितना को बस आया? जी सर। जी जी। -0.088। एट एट। 2 नंबर मिल गए। फिर उसने आपसे क्या कहा कि आप फोरकास्ट रेवेन्यू निकालें। किसका निकालें? क्वार्टर 3 का। अब ठीक है। फोरकास्ट सेल का या फोरकास्ट सेल्स का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है, अब यहां लिखना है, फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेंड, ठीक है, प्लस एवरेज सीजनल वेरिएशन। ट्रेंड प्लस एवरेज सीजनल वेरिएशन। अब आप क्या निकालने जा रहे हैं? फोरकास्ट सेल या फोरकास्टेड सेल निकालने जा रहे हैं। ये किसकी है? क्वार्टर 3 की। अब दोबारा डेटा पे आए, अब देखें जी, क्वार्टर 3 का हम देखते हैं, सिर्फ क्वार्टर 3 का। देखिए जनाब, अब अगर मैं क्वार्टर 3 पे जाता हूँ तो ये देखिए जी, क्वार्टर 3 ये कह रहा है आपसे, अब वो खुद कह रहा है सेल निकाल लें। देखा है? वाई निकाल लें। अब क्वार्टर 3 का सेल ट्रेंड कौन सी है? ये क्वार्टर 3 का ट्रेंड है। ये क्या है? 1.755। ये क्या है? ट्रेंड क्वार्टर 3 का।
और इसी का एवरेज सीजनल वेरिएशन कौन सा है, दिस वन। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1.755 प्लस माइनस 0.250। गॉट माई पॉइंट, समझ लगी आप लोगों को। जी सर। क्या मैंने किया है, सिर्फ मैंने ये फॉर्मूले में पुटअप कर दी है, समझ लगी मेरी बात की। सर ऊपर वाले फॉर्मूले में आपने हाल ही सीजनल वेरिएशन ही ली। बेटा जानी देखिए मेरी बात सुने, वो कह रहा था एवरेज सीजनल वेरिएशन निकालने, इसलिए मैं इसी वेरिएशन को देखा, ठीक है। लेकिन ट्रेंड का जो फॉर्मूला होता है ना फोरकास्टेड सेल का, उसका फॉर्मूला ये होता है ट्रेंड ऑफ गिवन टाइम पीरियड प्लस एवरेज सीजनल वेरिएशन ऑफ गिवन टाइम पीरियड। ऊपर भी तो सर सेल्स और ट्रेंड और सीजनल वेरिएशन से फॉर्मूला बना हुआ ना। मेरे प्यारे बच्चे बात सुनो, बात इतनी है, सीजनल वेरिएशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ट्रेंड, कि कितनी तब्दीली आ रही है, ठीक है। आपका पहला कॉलम है सेल्स का, दूसरा कॉलम किसका है, ट्रेंड का, जी सर। ठीक है। लेकिन यहां पर आपको कह रहे हैं फोरकास्टेड सेल निकालने, ये देखें, वाई इज अननोन है, जी वाई क्या है, सर। अननोन है, वाई क्या है, रेवेन्यू है, सेल्स है, ठीक है। तो फोरकास्टेड सेल का फॉर्मूला क्या होगा, ट्रेंड ऑफ गिवन टाइम पीरियड या रिक्वायर्ड टाइम पीरियड एड एवरेज सीजनल वेरिएशन ऑफ गिवन टाइम पीरियड। गॉट माई पॉइंट। वो कहता है सेल्स फॉर द क्वार्टर थ्री, क्या कहता है, सेल्स फॉर द क्वार्टर थ्री, सेल्स फॉर द क्वार्टर थ्री इज इक्वल टू ट्रेंड ऑफ क्वार्टर थ्री प्लस एवरेज सीजनल वेरिएशन ऑफ क्वार्टर थ्री। गॉट माई पॉइंट। सर जी वो जो सर। ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर वो जो ट्रेंड है उसका हम उस साइड पे लेफ्ट साइड पे ले जाएं फिर भी तो सेल्स आ जाएगा ना। कैसे सेल आएगी, चलो डाटा गिवन है ना, कैसे सेल निकालोगे यहाँ से, चलो ये बता दो मुझे। नहीं नहीं इसमें नहीं सर, नीचे जो फॉर्मूला लिखा है ना उसको अगर ट्रेंड को लेफ्ट साइड पे ले जाएं यहाँ कह रहे हो तुम, यहाँ पे, ये ऊपर जो सेल ट्रेंड है उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो सीजनल वेरिएशन प्लस ट्रेंड इज इक्वल टू सेल्स नहीं आ जाएगा। मेरे प्यारे बेटा उसने हमको क्वार्टर नंबर 2 का निकालने के लिए कहा है, नहीं क्वार्टर थ्री का कैसे। जो जिसका निकालने का है मेरे भाई वहां तक ही रहो ना, इतनी डिटेल में क्यों जा रहे हो, ठीक है। हाँ वैसे अगर डाटा आपको इस तरह का गिवन होगा तो आप इसको साइड चेंज करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ लग रही तो। गॉट माई पॉइंट। लेकिन ये तब समझ लगेगी जब आपको रिक्वायर्ड टाइम पीरियड का पता हो। तो आपके पास फॉर्मूले कितने हैं, इसके सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले कौन कौन से, एक हम जानते हैं वेरिएशन या सीजनल वेरिएशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस ट्रेंड, व्हाइल फोरकास्टेड सेल इज इक्वल टू ट्रेंड ऑफ गिवन टाइम पीरियड प्लस एवरेज सीजनल वेरिएशन ऑफ गिवन टाइम पीरियड। इज दैट क्लियर बेटा, यानी आएगा तो यही आएगा। हाँ अगर वो कहता है मूविंग एवरेज निकाल लें, तो मूविंग एवरेज ट्रेंड वो निकालना थोड़ा बहुत ट्रिकी है, फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ टाइम पीरियड। उसने आपको ट्रेंड आपसे नहीं पूछा, अगर ट्रेंड पूछेगा भी वो 1 मार्क का आएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ट्रेंड के लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन समझनी पड़ती है, फिर आपको क्वार्टरली का भी पता होना चाहिए, वो नॉर्मली नहीं आएगा, इंशाल्लाह ताला आ भी नहीं रहा। इज दैट क्लियर। तो फॉर्मूले इसमें 2 हैं, कौन कौन से फॉर्मूले, जी जनाब फॉर्मूले कौन कौन से हैं, फटाफट मेरे साथ रिपीट करें जी। इसमें 2 फॉर्मूले हैं, नंबर 1 सीजनल जी वेरिएशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस ट्रेंड and the forecasted sale is equal to trend of given the ट्रेंड required प्लस time period plus average seasonal variation of given time period. Is that clear? यस सर। उसके बाद वो कहता है अब कहता है जी एवरेज सीजनल वेरिएशन निकाल लें, क्वार्टर 2 का या क्वार्टर 1 का या क्वार्टर 3 का, किसी का भी क्या निकाल लें, एवरेज सीजनल वेरिएशन, क्या निकाल लें, एवरेज सीजनल वेरिएशन। इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल सीजनल वेरिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अगर क्वार्टर 2 का निकालता है या क्वार्टर 3 का निकालना है, तो आप में तमाम सीजनल वेरिएशन में से क्वार्टर 2 की तमाम सीजनल वेरिएशन को अलग लिख लेना है, उनको आपस में क्या कर देना है, एड अप कर देना है। अगर वो 4 वैल्यूज हैं तो 4 पे डिवाइड कर दें, 3 वैल्यूज हैं तो 3 पे डिवाइड कर दें, 2 वैल्यूज हैं तो 2 पे डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा, एवरेज सीजनल वेरिएशन। तो let me sum up once again. There are 3 basic formulas in sale forecasting numerical. Number 1, variation or seasonal variation. Formula क्या होगा, sales minus trend. ट्रेंड। जी। Number 2, average seasonal variation is equal to sum Sum of of all all. seasonal variation of that particular time period divided by number of values. Number of And the values. last one formula is forecasted sales
of a given time period is equal to trend of given time period plus average seasonal variation of that particular time period. time period. Is that clear मेरी जान के टोटो? 3 फॉर्मूले मैंने बताए हैं, इसको दिल दिमाग में बिठा सर जी लें। जी ये जनाब, क्या कहते हैं, इसका ये फाइल का भेजिएगा जो फॉर्मूले मैं सर ने जनाब लिखे फॉर्मूला हुए लिख हैं के पूरा आपको पूरा। सेंड कर दूंगा, क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं यार? इज थैंक यू दैट सर क्लियर? जी। यहां तक बात समझ लगेगी लगी? तो भाई ये आपने क्या किया है, सेल फोरकास्टिंग का न्यूमेरिकल किया। अब उसके बाद एक जो अगला न्यूमेरिकल करना है वो बड़ा सिंपल सा है, वो न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल सा है, हमने इसको करना है। अब सबसे पहले मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है, वो ये बतानी है आपको इसकी समझ लगी कि नहीं लगी। ओके जी, अब हम बात करेंगे सबसे पहले आपके साथ, किसकी हम बात करेंगे, अब अगला न्यूमेरिकल है, इसको हम कहते हैं वेरिएंस एनालिसिस। अब वैसे ये टॉपिक अब एएस पे शिफ्ट हो गया हुआ है, लेकिन कोई पता नहीं, गोरा पूछ सकता है, क्योंकि हमें पता है कि ये रिक्वायरमेंट है। न्यूमेरिकल कौन सा मेरी जान? वेरिएंस एनालिसिस। क्या नाम है इसका? वेरिएंस एनालिसिस। ओके जी, अब हम इसकी बात करेंगे, दैट इज वेरिएंस एनालिसिस। ओके जी, आ जाए, वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस। अब इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल फिगर माइनस बजटेड फिगर। क्या फॉर्मूला है इसका? एक्चुअल फिगर माइनस बजटेड फिगर। अब वेरियस क्या, हम क्या वेरियस का मतलब होता है चेंज, हम चेंज किस में फाइंड आउट करते हैं? अब हमने देखा कि साल में एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है साल के एंड पे, जो फोरकास्टेड या बजटेड स्टेटमेंट बनती हैं वो साल के शुरू में बनती हैं। इज दैट क्लियर? जो बजट बनाते हैं वो साल के शुरू में बनाते हैं, और जो एक्चुअल स्टेटमेंट बनती है वो साल के एंड पे बनती है। बिजनेस चाह रहा होता है कि हम देखें कितना चेंज आया जो हमने प्लान किया था और जो एक्चुअल हुआ। मेरी बात समझ लग रही? अब यहां पर एक छोटी सी बात है, बीइंग ए बिजनेसमैन हम चाहते हैं कि जो सेल्स मैंने प्लान की थी या मैंने बजट की थी, जो सेल्स मैंने प्लान की थी या मैंने बजट में लिखी थी, वो एक्चुअल में उससे कम हो के ज्यादा हो। जी जनाब, आप बताएं। अगर मैंने प्लान की कि यार मेरी सेल्स 2 लाख की होगी, एक्चुअल में सेल उससे ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? जी बच्चों, जी बच्चों, जी सर, क्या पूछते हैं आप? मैंने ये पूछा कि अगर बीइंग ए बिजनेसमैन मैंने प्लान किया कि मेरी 2 लाख की सेल होगी, तो मैं जी, क्या चाहता हूं कि मेरे प्लान से सेल्स ज्यादा हो कि कम हो? ज्यादा हो सर प्लान से। ज्यादा हो। ऑलवेज रिमेंबर, ऑब्वियस। हम ये चाहेंगे कि हमारा सेल्स, हमारा प्रॉफिट हमारी प्लानिंग से ज्यादा हो, ताकि हम खुश हों। जब भी आपकी सेल्स या आपका प्रॉफिट आपके बजट से या प्लान से ज्यादा होता है एक्चुअल में, तो हमारे लिए क्या होगा? क्या होगा हमारे लिए? फेवरेबल होगा। हमारी सेल, बेनिफिशियल। हाँ मैं बेनिफिशियल होगा, फेवरेबल होगा। हाँ, उसके अगेंस्ट हमारा एक्सपेंस, हमारा कोई भी एक्सपेंस, हम चाहते हैं कि वो हमारे प्लान से या हमारे बजट से क्या हो, कम हो के ज्यादा हो। वो हमेशा हम बजट से चाहते कम ही हो। हमेशा क्या हो, कम हो, तो वो हमारे लिए क्या होगा? फेवरेबल होगा। फेवरेबल। सेल्स प्रॉफिट हमारे प्लान से ज्यादा हो तो फेवरेबल है, एक्सपेंस हमारे प्लान से कम हो तो फेवरेबल है। अगर इसके ऑपोजिट हो जाए, सेल्स जो मैंने प्लान की थी उससे कम होगी, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? वो हमारे लिए बन जाएगी सर जी एडवर्स। वो। एडवर्स बन जाएगी। हमारे लिए क्या बन जाएगी बेटा जानी? जी। एडवर्स। वो हमारे लिए बन जाएगी एडवर्स। और जी। अगर मैंने प्लान किया एक्सपेंस, एक्सपेंस मेरी प्लानिंग से ज्यादा हो गया, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? एडवर्स। मुश्किल तो नहीं है न्यूमेरिकल? जी। नो। ठीक है, दुआ करें ये न्यूमेरिकल आ जाए, इसी पे आपने माइनस करना होता है और कमेंट करना होता है कि जी फेवरेबल सर। है कि एडवर्स है। अच्छा फिर सुन लें, सेल्स और प्रॉफिट हमारे प्लान से ज्यादा होगा एक्चुअल में तो फेवरेबल है, एक्सपेंस हमारे प्लान से ज्यादा कम होगा तो फेवरेबल है। बट मैंने सेल्स एंड प्रॉफिट जो प्लान किया एक्चुअल में उससे कम हो गया, तो दैट इज एडवर्स। हमारे बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और हमने एक्सपेंस जो प्लान किया था उससे ज्यादा हो गया, अगेन इट इज एडवर्स। यहां तक मेरी बात समझ लगी?
ये क्या कहते हैं इसको? जी वेरियस एनालिसिस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल फिगर माइनस बजटेड फिगर। ओके जी, अब हम इसको जरा देखते हैं। आपका ये वेरियस एनालिसिस, इसका एक ही न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर एडअप किया है वर्कशीट के अंदर, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पुराने हैं। अब ये बहुत कम आपसे पूछता है। लेट मी आपको न्यूमेरिकल दिखा दूं पहले मैं जरा। दिखाओ दे सर। जस्ट गिव मी 1 मिनट। मुझे चाहिए था, मैं पीडी वाली फाइल दिखाता, ये वर्ड वाली फाइल तंगी करी बहुत। ये आ गया, क्या लिखा हुआ है? वेरियस एनालिसिस लिखा हुआ है। क्या कहता है? यूजिंग डाटा इंडेक्स ए। अब मुझे आप बताएंगे, अच्छा हर बंदे ने मुझे अपनी अपनी फिगर बतानी है, ध्यान से बतानी है, और मैं यहाँ पर इसका करूंगा कमेंट। ठीक है जी, यहाँ पर मैं क्या करूंगा? कमेंट करूंगा और बताऊंगा कि ये फेवरेबल का एडवर्स है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था एक्चुअल एक्चुअल माइनस माइनस एक्चुअल बजटेड। बजट माइनस माइनस बजटेड। ठीक है जी, ओके जी। ये आपके पास बजट है, ये हमारे पास एक्चुअल है। ओके, रेवेन्यू एडवर्स है। रेवेन्यू हमने प्लान किया, ये 272 है, बजट में ये था। अब हमने देखा, अच्छा हमने देखने के ये क्या फिगर, अगर बजट की फिगर हमारे एक्चुअल से ज्यादा आ गई, सिंपल सी बात है, अब पहले फाइंड आउट करो कितनी वैल्यू आती है। 34 माइनस 34। अच्छा, आपने साइन को इग्नोर करना है। आपने साइन को 34 क्या करना है? मिलियन इग्नोर करना है। 34 मिलियन, ये हमारे लिए क्या है? एडवर्स, एडवर्स है। मैंने ये लिख दिया। क्योंकि प्रॉफिट है, रेवेन्यू है। हाँ, हमने कहा था सेल्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट हमारे प्लान से ज्यादा होगा तो फेवरेबल होगा। ओके, अच्छा जी, आगे वो बात कर रहे हैं, ये तीनों आपके क्या हैं? ये हमारे एक्सपेंस हैं। कॉस्ट हमारी क्या होती है? एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसेस होती है। एक्सपेंस ठीक है जी, अब हमने जो मटेरियल कॉस्ट बजट में की थी वो थी 125। एक्चुअल में कितनी हुई? 118। 118। अब ये जो डिफरेंस आया है वो 7 मिलियन का डिफरेंस आया है। अब ये 7 7 का मिलियन हमारे लिए एडवर्स है कि फेवरेबल है? फेवरेबल, फेवरेबल। क्योंकि ये हमारे प्लान से कम हुआ है, तो क्या होगा? फेवरेबल है। मेरी बात समझ लग रही है? लग रही बॉयज? जी सर। सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ नेचर के लिए आते। अच्छा, लेबर कॉस्ट मैंने बजट में किया था 113, एक्चुअल में कितनी आई? 106। डिफरेंस हुआ यहाँ पर कितने का? 6 मिलियन का। अब ये 6 मिलियन है, ये मेरे लिए फेवरेबल है कि एडवर्स है? एडवर्स है। एडवर्स है। एडवर्स है? नहीं जी, फेवरेबल है, क्योंकि फेवरेबल, हाँ फेवरेबल। एक्सपेंस है। इज दैट क्लियर? सिंपली इस तरह जी मैंने सर। प्रॉफिट बजट किया था 28 मिलियन का, एक्चुअली में कितना हुआ? 7 मिलियन का। इसका मतलब है 22 मिलियन का डिफरेंस आया, और ये प्रॉफिट मेरे लिए एडवर्स क्या है। है? एडवर्स है। ले जी, हमने ये बात करी थी आज पे 2 न्यूमेरिकल्स की। क्लास का टाइम खत्म हो गया, तो मैं दोबारा जनरेट करता हूँ। यहां तक बात क्लियर आप लोगों की? अब जो जी थ्योरेटिकल सर। टॉपिक था जो मुझसे बात करता था, मैं उसकी मैं बात करता हूँ गूगल मीट पे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। दूसरे बात हूँ फिर मैं।